अबीर अबीर कुणाल, गुहू, जसमीत चाची तीनों निकल गए हैं। अब तक तो वो घर भी पहुंच गए होंगे। गॉड नोस वहां क्या हुआ होगा। भाभी, किसी को कुछ मत बोलना। मैं बाहर हूँ, आप चुपचाप आ जाओ। कुहू के बारे में बात करनी है। माँ, मैं भी आई। मैं नानको से बात करूंगा। एक बार उसे समझाऊंगा कि उसकी गलती थी तो वो समझ जाएगा। मे बी, पर मुझे अभी जसमीत चाची की टेंशन हो रही है। कहीं कुहू ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेंगी। भाभी, वर्षा भाभी, आपको किसी ने देखा तो नहीं? मतलब आपका कोई पीछा वीछा तो नहीं कर रहा है ना? तू पागल हो गई जस्मीन, मैं अंदर से तो आ रही हूँ, मेरा पीछा कौन करेगा? और मिष्टी कहाँ है? तुम लोग तो कल लौटने वाले थे ना मुंबई से। वो तो अकेले वापस आएगी भाभी। क्या वो मुंबई में ही है? वर्षा भाभी, मैंने आपको यहाँ पे कुहू के बारे में बात करने के लिए बुलाया और आपको उस मुंह भोली की पड़ी है। क्या हुआ कुहू को? वो ठीक है ना? भाभी, भाभी आपको पता है कुहू और कुणाल अबीर के साथ मुंबई आए थे और वहाँ पर कुणाल और अबीर के बीच में भयंकर झगड़ा हो गया। क्या? हाँ भाभी, पूरी बात तो मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुणाल और अबीर आपस में झगड़ रहे थे और कुणाल ने अबीर के सामने मिष्टी से कहा कि कांग्रेचुलेशन मिष्टी महेश्वरी, आखिर तुमने भाई भाई को अलग कर ही दिया। हे भगवान, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगा? और इस सब से कुहू का क्या मतलब है? वर्षा भाभी, वही तो हमें पता करना है। आपको पता है उसके बाद कुणाल एक भी सेकंड के लिए मुंबई में रुका नहीं। मैं उन दोनों के साथ ही वापस आई हूँ और उसके बाद कुणाल ने कुहू से एक बार भी बात तक नहीं की। भाभी भाभी, मुझे लगता है कि हमें कुहू से मिलना चाहिए, वही हमें सब बता सकती है। लेकिन तुम मिष्टी को छोड़ के क्यों आ गई? कौन है वहाँ उसके साथ? अबीर के साथ मुंबई में। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण पारुल जी। राधे कृष्ण। हम कुहू से मिलने आए थे। क्या हुआ माँ? आप लोगों को पहले कुणाल की मॉम और नानू से मिलना चाहिए था ना। आप लोग सीधा मुझे यहाँ लेकर आ गए। What is wrong? अरे नानू घर पे नहीं है कुहू। और मीनाक्षी जी से हम मिल चुके हैं। वो कह रही थी कि मुझे ऑफिस जाना है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। हमारी रे, क्या बात है जसमीत जी, आप तो हमसे मिलने ही नहीं आई। अरे निधि जी, वो क्या है ना कि जब से मैं मुंबई से वापस आई हूँ ना, मैं तो बस दिन रात खोई खोई सी रहती हूँ। मारी रे, कहीं आपके वो सस्ते वाले झुमके चोरी तो नहीं हो गए जसमीत जी? झुमके चोरी हो मेरे दुश्मनों के? वो क्या है ना जी कि वहाँ पर किसी ने मेरे झुमकों की इतनी तारीफ की है कि मेरा ध्यान झुमकों पर नहीं, उन पर था जो तारीफ कर रहे थे। वो इसलिए हुआ होगा, उनके झुमके आपके सस्ते वाले झुमके से ज्यादा सुंदर होंगे। धत्तेरी की, शाहरुख खान झुमके नहीं पहनते जी। शाहरुख खान? आपको पता है शाहरुख खान ने क्या कहा मुझे? अरे मुझे सच सच बता, कुणाल ऐसा क्यों कह रहा था कि मिष्टी ने भाई को भाई से अलग कर दिया? कम ऑन मम्मा, इतना गैस तो आप भी कर सकते हो। कुणाल अबीर से बहुत प्यार करता है। #डीप वाला लव। मेरे और मिष्टी की तरह नहीं है ना। तो आप खुद ही सोचो ना कि कुणाल जब भी मिष्टी को देखता है तो इतने गुस्से में क्यों आ जाता है। बस कर कुहू, मैं खुद से अंदाजा नहीं लगाना चाहती। जो सच है मुझे वो बता। सच ये है कि अबीर और मिष्टी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? देखो पल में बहने लगे
आप ये भूल जाओ कि कुहू की हल्दी में उस मुंह बोली ने इतना बड़ा ड्रामा किया था। आप ये तक भूल जाओ कि कुहू और मिष्टी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन वर्षा भाभी, आप मुझे सच सच बताओ कि कुहू के ससुराल में मिष्टी के रिश्ते से आप खुश होंगी? वर्षा भाभी, अभी भी टाइम है। उस मुंह बोली ने अपने कारनामे घर वालों से छुपा के रखे हैं। हम एक काम करते हैं, उसका भांडा सबके सामने फोड़ देते हैं। भाभी, हमें जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उस मुंह बोली का रिश्ता अबीर के साथ नहीं होने देंगे। बस कर जस्मीन, ये उन दोनों की जिंदगी का सवाल है। अगर वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनकी जिंदगी बर्बाद करूं। तो क्या आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकती हैं भाभी? मम्मा, आपने मुझे पगफेरे वाले दिन प्रॉमिस किया था कि मिष्टी को आप हैंडल करोगे। आपने कहा था कि मैं सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दूं। अगर मिष्टी यहाँ आ गई तो मेरी शादी खत्म हो जाएगी मम्मा। #ओवर। प्लीज मेरी शादी बचा लो। प्लीज मिष्टी को मुझसे दूर रखो, प्लीज। सॉरी अबीर। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी गलती थोड़ी है। एनीवेज, मैं कोशिश करता रहूंगा। हाँ अबीर, तुम हार मत मानना। तुम उसे मनाने की पूरी कोशिश करना। वैसे भी मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मिष्टी, ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि नानको ने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो तुम्हें ब्लेम करेगा तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी। एनीवेज, मैंने जो नूडल्स बनाए थे वो तो वेस्ट हो ही गए। वेस्ट क्यों हो गई? मैं खाऊंगी ना। कब? सुबह नाश्ते में। हेलो अंकल, मैं मिष्टी से प्यार करता हूँ। आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ और ये रहे चाइनीज, प्लीज खा लीजिए। #मेजर ट्रबल। अबीर भाई कल सुबह दादू से मिलने वाले हैं। अगर बड़े पापा को पता चला ना कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो मुझे छोड़ के तुम्हें अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। कल क्यों? आज रात ही मिलते हैं ना। इनफैक्ट अभी मिलते हैं। वैसे भी तुम तो कल बड़े पापा से बात करने वाले हो, तो आज हम दोनों की छुप छुप के मिलने वाला लास्ट डे होगा। अभी मैं बस 5 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स तुम्हारे घर के नीचे आ जाऊं, फिर चली जाऊंगी। आई वांट टू सी यू अबीर, प्लीज। तुम 5 मिनट मिलने के लिए इतनी दूर आओ? मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी भी दूर आ सकती हूँ अबीर। अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ। रियली? प्लीज प्लीज आ जाओ अभी। ठीक है। अगर अबीर ने दादू से अपने और मिष्टी के रिश्ते की बात की तो वो तो दादू को 1 मिनट में मना लेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ये चांस नहीं ले सकती। अगर ये बात दादू को मिष्टी और अबीर के बिना बताए पहले ही पता चल जाए तो दादू बहुत गुस्सा करेंगे और उन्हें लगेगा मिष्टी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है। गुस्से में आकर दादू अबीर को रिजेक्ट भी कर सकते। ये करना होगा। चाची को फोन करते। जो हीरा है तो अपनी अंगूठी में क्यों ना चढ़वा लेते? मिष्टी के लिए बात चढ़वाओ ना। माँ, हाँ बेटा, बाहर टहलने चले? अभी? हाँ ताई जी, वो क्या है ना कि वो खाना खाने के बाद बाहर टहलना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, पर तो 11 बज गए। माँ, थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना। सबने फिल्म साथ में देखनी है तो सबकी राय भी ले लीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। आओ बताओ, कौन सी फिल्म देखनी है इसमें से? ये देखो बेटा, मुझे तो आजकल की फिल्मों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जसमीत बताएगी। जसमीत? अभी तक जसमीत चाची का मैसेज क्यों नहीं आया? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हॉरर देखें? बिल्कुल भी नहीं। जानता है ना तू, ना डर लगता है मुझे। तो ऐसा करते हैं ना, हम सब किसी संगीत सभा में चलते हैं। हाँ, वो मुझे पसंद है, लेकिन गजल सुन के जसमीत को गर्मी आने लगती है ना। अरे बोलो ना तुम लोग, कुछ तो बोलो। नहीं, जैसा आप सबको ठीक लगे हम देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले साल हमारी मर्जी की फिल्म देखने चले थे तो जसमीत ने पूरा 1 साल हमसे शिकायत की थी। इस बार तो जो जसमीत बेटा कहेंगे हम वही फिल्म देखेंगे। बताना जसमीत।
बोलो जसमीत। ये वाली देख लेते हैं। फाइनल है ये। जसमीत, ये तो संत कबीर का जीवन साल है, डॉक्यूमेंट्री है, तुम्हें ये देखनी है? हाँ, वो क्या है ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, और वैसे भी ये लव शो वाली फिल्में देख के ना सबका दिमाग खराब होता है, तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ये वाली मूवी देखेंगे। माँ बाहर टहलने चले? वर्षा बेटा, सच में बहुत नींद आ रही है, थक भी गई हूँ। कल सुबह चलते हैं ना, मॉर्निंग वॉक करेंगे। थैंक गॉड, एन मौके पे कुहू ने फोन करके बात संभाल ली, नहीं तो माँ बाबूजी तो सोने चले थे। भाभी मैं काम करती हूँ, बट बोली को ना ये खुशखबरी देती हूँ, है ना? तू पागल हो गई है जसमीत, ये तुझे खुशखबरी लग रही है? पहले ही इस मौके पे मिष्टी बेचारी परेशान होगी, ऊपर से माँ बाबूजी तो और भी ज्यादा परेशान। ओहो भाभी, उनके लिए खुशखबरी नहीं होगी, लेकिन मेरी बड़बोली के लिए तो है ना। तुझसे तो कोई बात ही करना बेकार है। अरे हेलो चाची, मिष्टी बहुत रो रही थी क्या? बहुत। अरे कुहू, अगर तू यहाँ होती ना, तुझे देख के ना बड़ा ही मजा आना था सच्ची। छी चाची, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? किसी को रोता हुआ देख के आपको मजा आ रहा है? तो माँ बेटी की ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अरे कुहू, तू जो चाहती थी वही सब तो हो रहा है, कम से कम अब तो खुश हो जा। किसी को रुलाकर कभी कोई खुश नहीं रहता। जब आपको आपका प्यार नहीं मिला ना, तो बहुत दर्द होता है। हार्ट ब्रेक, और हार्ट ब्रेक से ज्यादा पेनफुल और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अगर तुझे उसका हार्ट ब्रेक करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये सब कर क्यों रही है? मत करना। उसके लिए जैसे मिष्टी ने ब्रेक किया, कुणाल के लिए। अगर मुझे अपनी शादी निभानी है ना, तो मिष्टी इस घर में नहीं आ सकती। सब लोग मुझे लाइक करते हैं, लेकिन उनका बस चले ना तो मिष्टी को अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर दे। आई विश अगर मैं और मिष्टी एक दूसरे से इतना हेट नहीं कर रहे होते ना, तो मैं तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते हो। इतना चिढ़ते हो कि मेरा मैसेज पढ़ते तूने यहाँ फोन करके घर वालों को बाहर जाने के लिए कह दिया, और वहाँ वो दोनों जप्पी डाले हुए पकड़े गए। वो तुझे पता है, तू जीत गई है। अब तो आराम से सो जा, हम कल बात करेंगे। आई एम सॉरी मिष्टी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई होप दादू इस बार मिष्टी के बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।